हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे या फिर पोजिशनल हम लोग एक दो दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, जिससे जो है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो इस वजह से अगर आप लोगों को ट्रेड लेने में, जब ट्रेड लेने का टाइम आएगा तो उस टाइम में आप लोगों के पास कन्विक्शन की कमी नहीं होगी, या फिर आप लोगों को लॉजिक क्लियरली पता रहेगा जो कहाँ पे एंट्री करना है, क्यों हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और क्यों हम लोग एग्जिट करेंगे, किस जगह पे एग्जिट करेंगे। और साथ ही साथ इससे आप लोगों को जो है, जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ या फिर अपना जो आपको बताता हूँ, उससे आप लोगों का लर्निंग कर्व भी आसान हो जाएगा, या फिर आप लोगों को जल्दी सीखने को मिलेगा। तो इसी वजह से जो है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी का। तो निफ्टी में कल हम लोगों ने डिसाइड किया था, जब तक निफ्टी आपको कल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की ओर नहीं निकलेगा, हम लोग जो है इसमें बाई नहीं करेंगे। अगर आज आप देखिएगा तो इसने ऊपर की ओर निकला, यहाँ पे मैंने बोला था आपको 40 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट अपना एसएल रख के आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको 1:1 का ही टारगेट मिला होगा, उससे ज़्यादा का टारगेट नहीं मिला। और उसका रीज़न ये था, जो आपको बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बैंक निफ्टी निगेटिव था, इस वजह से जो है आपको निफ्टी में भी प्रेशर बना हुआ था। तो अब हम लोग इस सिचुएशन में अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग जो है कल भी वेट करेंगे। आपको बैंक निफ्टी में जो है एक अच्छा ट्रेड मिलने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है, अगर ये कल के दिन भी होल्ड कर जाता है। कल अगर ये इसी रेंज में आपको ओपन होके, या पूरा दिन अगर इसी रेंज में ये ट्रेड करता है, और अगर ये लास्ट में अगर आपको ब्रेकआउट देता है, या फिर आपको 230 के आसपास अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, और सेम समय पे अगर आपको बैंक निफ्टी भी अगर 36,000 के लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से 36,000 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, बट क्लोजिंग उसका 36,000 के ऊपर नहीं हो पा रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 36,000 के ऊपर नहीं होगा, तब तक जो है आपको निफ्टी में प्रेशर बना हुआ रहेगा, निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है बैंक निफ्टी से। तो इसी वजह से जो है आपको कल के दिन भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मार्केट एक थोड़ा बहुत इस रेंज में रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे तो 400 पॉइंट के अप्रोक्स जो है 2 दिन के अंदर आपका मूवमेंट हो चुका है। अब अगर ये हॉल्ट करता है तो फिर जो है आपको यहाँ पे ऑलरेडी बायर को पैसे मिल चुके हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे सेलर आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 300 टू 400 पॉइंट जो है आपको मूवमेंट कर चुका है। तो अगर हॉल्ट करके फिर अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, तो फिर एक जो है आपको फ्रेश बायर भी यहाँ पे आएंगे, तो इस वजह से एक अच्छा रैली भी आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो है आपको स्टॉप लॉस रखने का भी जगह होगा। तो कल के लिए भी जो है हम लोग निफ्टी में सेम रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और उसका रीज़न है जो बैंक निफ्टी में आपको प्रेशर है। अगर निफ्टी में आपको एक पुल बैक लेने के बाद, इस रेंज में ट्रेड करने के बाद, अगर 2 या 230 के आसपास यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट देता है, तो फिर जो है आप लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, और उस ट्रेड को आप लोग जो है कैरी भी कर सकते हैं। तो उसका स्टॉप लॉस आप लोगों का रहेगा 16,200 के नीचे। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 16,200 के नीचे क्लोज कर जाता है आपको, तो फिर जो है आप लोग ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन कल पहले हम लोग देखते हैं जो मार्केट किस टाइप से मूवमेंट करता है, फिर हम लोग सेकेंड हाफ में सोचेंगे जो हम लोगों को पोजीशन को कैरी करना है या नहीं, क्योंकि आगे जो है फिर आपको सैटरडे संडे भी है। तो इस वजह से जो है हम लोग कल का मूवमेंट देखने के बाद फिर डिसाइड करेंगे। तो निफ्टी में आज कल के ट्रेड करने के लिए कोई लेवल नहीं है, एक लेवल आपको इंट्राडे के लिए है। अगर ये इस लेवल पे अगर आपको फर्स्ट 15 मिनट में अगर ये 16,300 के ऊपर आपको अगर सस्टेन करता है, तो आप इंट्राडे में जो है बिल्कुल 30 से 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जो है आप जो है 50 से 60 पॉइंट का एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट हाफ में। अगर फर्स्ट हाफ में ये मूवमेंट नहीं होता है, अगर और फिर से इसी रेंज के अंदर ये फॉल बैक कर जाता है, तो फिर आपको जो है कल इसी रेंज में मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है एक मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। और अगर लास्ट में ये क्लोजिंग टाइम में अगर क्लोज करता है 16,300 के ऊपर, तो फिर जो है एक अच्छा ट्रेड आपको मंडे में को देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में कल भी हम लोगों ने बोला था जो है मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज ऊपर खुला जरूर था, बट उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया, फिर जो है ये अपने डे हाई को क्लोज
ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पाया और जो है इसी रेंज में आपको बैंक निफ्टी मूवमेंट करता हुआ रह गया। तो नीचे में 35,700, ऊपर में 36,000, ये इस रेंज में जो है बैंक निफ्टी आपको मूवमेंट कर रहा है। एक बार बैंक निफ्टी को कल जो है या तो आप 36,000 के ऊपर अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में ही अगर ये ऊपर की साइड निकल जाता है तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको इसी कैंडल का लो रखना है स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अगर आपको फर्स्ट कैंडल में ही या सेकंड कैंडल में अगर ब्रेक कर देता है तो फिर आपको एक मोमेंटम दिख सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड कैंडल में ब्रेक नहीं करता है तो फिर आप वेट कीजिए, फिर आपको मे बी सेकंड हाफ में कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी ज़्यादा मोमेंटम का कल मुझे चांस नहीं लग रहा है। नेक्स्ट वीक में जो है आपको फ्रेश से एक पोजीशन देखने को मिल सकता है, लेकिन कल जो है ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। फर्स्ट आपको 15 या 30 मिनट में अगर ये 36,000 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे, और सेम कैंडल का लो जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अगर उसके नीचे आपके पास स्टॉप लॉस रखने के लिए फिर बहुत बड़ा स्पेस हो जाता है। 200 to 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए सही नहीं रहता है। तो एक ही लेवल पे हम लोग को ट्रेड करने के लिए, नहीं तो फिर अगर इसी रेंज में वॉलेटिलिटी के साथ रहा और फिर अगर लास्ट में क्लोजिंग टाइम में 36,000 को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग देखेंगे जो हम लोग पोजीशन को लेके मंडे के लिए जा सकते हैं या नहीं। अब चलिए स्टॉक्स में देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस आज भी मैंने दिया था आपको, मैंने बोला था जो अगर आपको 2110 के ऊपर कैंडल क्लोज होता है तो आप लोग जो है इसको 10 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे। अगर देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल में ही इसने क्लोजिंग दिया था, बट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता था। अगर स्टॉप लॉस आप लोगों का बड़ा होता है तो आप लोग जो है पोजीशन साइजिंग को उस हिसाब से फिर आपको एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने 2100 का स्टॉप लॉस बताया था और ये 2115 पे क्लोज हुआ था, तो आपको फिर जो है उस हिसाब से क्वांटिटी को रिड्यूस करना होगा जितना से आपका स्टॉप लॉस बढ़ा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेंड में गया, बट उसके बाद जो है एक बार फिर से यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ पे फिर आपको एक मौका दिया यहाँ पे एंट्री करने के लिए, जब इसने इस रेंज को ब्रेक किया। कभी भी अगर इस टाइप का रेंज अगर आपको ब्रेक होता है, अगर 5 कैंडल 7 कैंडल या 10 कैंडल एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर जो है आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ, इन सभी केस में आपका स्टॉप लॉस जो है रेंज लोअर रेंज आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है आप 1:2 ले लीजिए। और अगर आप वो देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा यहाँ से ये फिर टारगेट ऑलमोस्ट जो है 30 पॉइंट का आपको टारगेट मिला। कल फिर से जो है हम लोग रिलायंस को ट्रेड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको और नीचे आने दीजिए। एक हल्का सा, जैसे आज ये ऊपर खुल के नीचे आया था, सिमिलर कुछ इसी तरह से कल भी इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, फिर हम लोग इसको जो है ट्रेड करेंगे। और जो है आपको 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। जैसे आपको आज ये ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर जब ऊपर यहाँ पे जब अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट हुआ तो ये जो है आपका बेस्ट एंट्री था। ये भी एंट्री सही था। अगर आपको सुबह के मोमेंटम के साथ अगर ये ऊपर निकल जाता तो फिर आपको दूसरी बार मौका नहीं मिलता, बट ये होता है जो अगर आप यहाँ पे भी लिए तो थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता, तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी को जो है आपको रिड्यूस करना होगा। और अगर आपको ट्रेड में कन्विक्शन होता तो फिर आप यहाँ पे जो है इसको फिर से एवरेज करके जो है दूसरा आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते थे। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहता और आपको जो है टारगेट भी यहाँ से बड़ा मिलता। तो सिमिलरली जो है कल भी हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा एक आपको छोटा सा पुल बैक इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग जो है इसको बाई करने के लिए देखेंगे। और इसमें जो है 10 से 12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका जो है 1:2 रहेगा। सेकेंड स्टॉक है विप्रो। आईटी सेक्टर जो है पूरा का पूरा आईटी सेक्टर आपको अप ट्रेंड में है। विप्रो को हम लोग बाई करेंगे, लेकिन लेवल जो है वो आपको होगा 605 के ऊपर। अगर 605 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो ही हम लोग इसको बाई करेंगे। स्टॉप लॉस आपका होगा 600 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 600 के नीचे आपको 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम लोग पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन पहले आप लोग एंट्री तब लीजिएगा जब ये 605 के ऊपर एक कैंडल क्लोज दे दे। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता है आप लोग जो है पोजीशन इसमें नहीं लीजिएगा। कैंडल क्लोज होने के बाद अगर पोजीशन लीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस जो है 600 का होगा। विप्रो को आप जो है पोजिशनल भी 1 से 2 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। इसमें आपको 650 तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो है वो हो जाएगा 595। 595 के नीचे अगर आपको ये क्लोज करता है तो आप जो है एग्जिट कर जाइएगा।
लेकिन अगर आप उस केस में भी आपको इसी के ऊपर लेना है। अगर इस प्राइस के ऊपर 605 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो आप लोग जो है इस पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो है 10 रुपये का होगा। टारगेट आपका जो है 650 तक का होगा। तो आप लोग जो है विप्रो को भी कल देख सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल दोनों के लिए। तीसरा एक स्टॉक है आपको HDFC बैंक। HDFC बैंक आज भी एक अच्छा मौका दिया था, बट आज मैंने आप लोगों को दिया नहीं था। कल फिर से जो है ये आपको दे सकता है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट में ये मूविंग एवरेज के पास हॉल्ट किया है, पुल बैक लेके मूविंग एवरेज के पास हॉल्ट किया है। कल अगर ये आपको ऊपर की ओर निकलता है, यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लोग जो है इसको ट्रेड करने के लिए देखेंगे। 10 रुपये का आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका इसमें जो है पहला टारगेट 1500 का होगा और उसके बाद जो है फिर हम लोग देखेंगे जो और इसको कहाँ तक हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं ट्रेंड के साथ। अब दो स्टॉक जो है वो पोजिशनल के लिए है। एक जो है आपको हेवल्स इससे पहले मैंने 1025 या 1040 के आसपास आपको रिकमेंड किया था और वहाँ से जो है आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ये जो है प्रॉफिट दे चुका है। अब अगर देखेंगे तो फिर से जो है एक इसमें अच्छा एंट्री दिख रहा है। आज जो है ये पूरा दिन जो है इस रेंज में एक कंसोलिडेट किया है। कल आप लोगों का एंट्री बनता है अगर ये 1225 के लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है और यहाँ पे अगर एक 15 मिनट का बुलिश कैंडल बनाता है तो आप लोग जो है इसको बाई कर सकते हैं। आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो 1205 का होगा, जो कि 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो है आपको 1:2 लेना है और उसके बाद जो है फिर अगर आप ट्रेल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है 50% पोजीशन अपना 1:2 पे बुक करने के बाद जो है रेस्ट क्वांटिटी को आप जो है ट्रेल कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। और लास्ट एक जो है आपको टाइटन में भी सेम है। टाइटन में भी कल अगर आपको 1800 के लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का अगर कैंडल क्लोज होता है तो फिर आपको टाइटन में भी एक अच्छा मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। 1860 1870 तक जो है ये आपको इजीली एक रैली कर सकता है। स्टॉप लॉस जो है इसमें आपको 1775 का होगा। इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होगा 1775 का, लेकिन पहले एक 15 मिनट का कैंडल जो है 1800 के ऊपर क्लोज करने दीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।